अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गर्मी अपनी शिद्दत से पड़ रही है और इस गर्मी में खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत हिम्मत का काम है इतनी गर्मी में खाना बनाना। और बच्चों की इसी गर्मी में हो जाती है छुट्टी और दिन भर बच्चों को इतनी भूख लगती है, मतलब मिनट मिनट पे उनको भूख लगती है और उनको नए नए पकवान चाहिए। ये स्कूल वाले इसी गर्मी में पेरेंट्स का इम्तिहान लेते हैं और छुट्टी कर देते हैं। और इसकी जो खैर छुट्टी तो होती है बच्चों की सेफ्टी के लिए कि बच्चों को लू ना लगे, बच्चे बीमार ना हो। इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतनी ज़्यादा धूप में स्कूल जाएंगे तो वो परेशान होंगे, उनकी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करें, हम लेडीज़ क्या करें, हम किचन क्वीन क्या करें। इन लोगों ने तो तंग कर रखा है। एक एक मिनट पे पकवान चाहिए, एक एक मिनट पे नई नई चीज़ें चाहिए। और जो इन लोगों की भूख है ना, वो गर्मियों की छुट्टी में तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा खुल जाती है। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं गर्मी की छुट्टी हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी से इन लोगों का स्कूल खुल जाए और ये लोग स्कूल जाने लगे। क्योंकि खाना बना बना के और नई नई डिशेस बना बना के भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी है, लाइट की इतनी ज़्यादा इशू है, मिनट मिनट पे लाइट जाती है। जैसे ही थोड़ा सा कमरा ठंडा होता है लाइट चली जाती है, फिर लाइट तब आती है जब कमरा पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो आजकल बस यही मसले मसाइल चल रहे हैं घर में। खैर अब पूरी गर्मी इसी तरह से गुजरेगी, इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा गर्मी में, और कोई इसका हल नहीं है बस। या तो फिर आप जल्दी से सुबह में उठ जाइए, नहा धो के ठंडे ठंडे पानी से फ़्रेश हो जाइए, या फिर दिन भर परेशान रहिए, लाइट का वेट करिए, लाइट आए तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो, फिर लाइट चली जाए तो फिर गर्मी हो जाए। आजकल मेरी मॉर्निंग भी बहुत लेट हो रही है। वैसे मैं भी सोने की मास्टर हूँ, मुझे भी नींद सुबह में बहुत ज़्यादा आती है। मेरा रूटीन पहले भी यही रहता था कि जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं 2 घंटे ज़रूर सोती थी। 2 घंटे सोने के बाद जब मैं उठती थी तभी मैं अपनी हेल्पर्स को बुलाती थी उसी टाइम, तो मिल बाँट के सब काम हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल स्कूल भेजना नहीं है। सुबह में मेरी एक बार आँख खुलती है, जब स्कूल वाला जो टाइम है उस टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है, तो फिर मैं फिर से सो जाती हूँ और फिर उठती हूँ बिल्कुल लेट। जब बच्चे उठते हैं, बच्चों के बाद 10-15 मिनट पहले मैं उठती हूँ, और बस मैं उठी नहीं, किचन में गई कि बच्चे भी उठ जाते हैं। तो आजकल ऐसे ही सब लेट लतीफ़ चल रहा है। कोई आजकल घर में सिस्टम नहीं है। कभी होटल से खाना आ जाता है, कभी घर में बन जाता है, कभी देर में बनता है, कभी जल्दी बनता है। कोई मतलब आजकल जो लाइफ है ना वो इसी तरह से चल रही है। कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रही है, कोई सिस्टम नहीं है आजकल। आजकल बिल्कुल बिंदास। दो सुबह का नाश्ता 1 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना 5 बजे हो रहा है, रात का खाना 12 बजे हो रहा है। बस इस तरह से मन हुआ तो घर में बना, नहीं तो बाहर, होटल जिंदाबाद। सुबह मैं सो के उठी, उसके बाद फिर देखा हेल्पर नहीं आई थी, तो फिर मैं सुकून से बैठी थी कि आज नाश्ता मैं बाहर से मंगाऊंगी। लेकिन फिर आ गई हेल्पर, तो हेल्पर से मैंने बोला कि तुम रोटी डाल दो, तुम रोटी बनाओ, मैं सिखवा लेती हूँ। और फ़िश ये मैरिनेट करके मैंने रखा था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। फ़िश रोटी ही आज हम लोग खा लेते हैं। बच्चे भी उठ गए थे, चाय वाय पी के बैठे हुए थे, मैंने भी चाय पी थी। तो ये हुआ कि चलो अब तो दोपहर हो गई है, 1 बज गए हैं, तो फ़िश रोटी हम सब लोग खा लेंगे। हस्बैंड भी थे आज यहीं पे, तो हस्बैंड भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो वैसे ही कुरकुरी कुरकुरी सी बिल्कुल अच्छी वाली फ़िश फ्राई कर दी, रोटी भी बन गई। तो अब हम लोग फ़िश फ्राई और रोटी खा लेंगे। इब्ने को जाना है अपने अब्बा के साथ बाहर, इब्ने जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। तो उनको कुछ कपड़े चाहिए थे, कुछ ऐसी डेली वेयर्स के, कोई शादी ब्याह नहीं है, बस ऐसी नाइट वेयर चाहिए। और आजकल गर्मी में जो कपड़े हों वो बिल्कुल हल्के फुल्के ही अच्छे लगते हैं और उसी में ही रिलैक्स मिलता है। मोटे कपड़े और वो जो हैवी वाले कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं पहने जा रहे हैं। तो मैंने इब्ने से पूछा, बोला कि चलो चलते हैं विशाल। विशाल के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो बिल्कुल लाइट रहते हैं। जैसे गर्मी के लिए तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा रहता है, प्योर कॉटन का रहता है। हर तरह के वहाँ पे कपड़े रहते हैं, पार्टी वेयर भी रहते हैं,
नाइट वेयर भी रहते हैं और गर्मी वाले भी रहते हैं, ठंड में ठंड वाले भी मिलेंगे। लेकिन आजकल के जो कलेक्शन है विशाल के वो बहुत अच्छे रहते हैं। लास्ट ईयर भी मैं गई थी इब्ने के लिए घर में पहनने वाले जैसे लोअर है, ट्राउज़र है, टी शर्ट है, शर्ट है, ये सब दिलाने के लिए मैं विशाल गई थी। मैंने इब्ने को ढेर सारा कपड़ा दिलाया था और इस बार भी मैंने इब्ने से बोला कि चलते हैं, कोई शादी वगैरह तो है नहीं कि बहुत अच्छा बहुत हाई फाई कपड़ा चाहिए, ऐसे ही डेली यूज़ में पहनना है तो चलते हैं विशाल। विशाल में ढेरों कलेक्शन रहता है तो समझ में आ जाता है, वहाँ पे अच्छी चीज़ भी रहती है, ख़राब भी चीज़ रहती है, आपकी मर्ज़ी है आपको चाहिए क्या। सस्ते कपड़े भी होते हैं, महंगे कपड़े भी होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कपड़ा चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो आगे हम लोग बस नाश्ता कहिए या खाना कहिए, फ़िश रोटी खाई थी हम लोगों ने और फ़िश रोटी खाने के बाद हम लोग आ गए विशाल। और यहाँ पे कलेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी समर स्टार्ट हुई है, तो जब समर स्टार्ट होती है यानी मई में ही ज़्यादा यहाँ पे कपड़े आते हैं। अप्रैल में एक बार हम लोग आए थे तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे ना तो वैरायटी थी ना उतना ज़्यादा कलेक्शन था, लेकिन आजकल तो भरमार है। सारे जितने भी काउंटर थे यहाँ पे, जितने भी ये सारे हैंगर्स वगैरह थे, तमाम बिल्कुल कपड़े भरे पड़े थे। मतलब कि आजकल फुल है पूरा विशाल कपड़ों से और भी चीज़ों से, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कपड़े वाले ही एरिया में थे, तो कपड़े वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ढेर सारे और बिल्कुल नए नए कलेक्शन इनके। तो इब्ने देख रहे थे, 2-3 इब्ने को ट्राउज़र वाली पैंट लेनी थी, 2-3 शर्ट लेनी थी, टी शर्ट लेनी थी। मैं इब्ने को कैप भी दिखा रही थी कि कैप भी ले लो, आजकल कैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इब्ने को कैप तो पसंद नहीं आई। उसके बाद फिर ये टी शर्ट कुछ इब्ने ने देखी, 1-2 इब्ने को टी शर्ट पसंद आई और टी शर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी थी। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त कलेक्शन थे यहाँ पे गर्मी के हिसाब से, और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे। मैंने अपने लिए कुछ नहीं देखा क्योंकि आज हमें सिर्फ इब्ने की शॉपिंग करानी थी, इब्ने को आज सामान दिलाना था। और इब्ने बोर हो जाते हैं जब इब्ने अपने से तो ख़रीद नहीं पाते हैं, वो एक एक चीज़ उठाते हैं और फिर मुझे दिखाते हैं, फिर वो उसको फ़ाइनल करते हैं। तो अगर मैं अपने सामान में लग जाती तो फिर इब्ने बोर हो जाते। तो मैंने इब्ने से बोला आज तुम अपनी शॉपिंग कर लो, मैं किसी दिन फिर आऊँगी अकेले तो मैं अपने लिए कुछ ले लूँगी। यहाँ पे कुर्तियाँ जो थी वो बहुत अच्छी अच्छी थी, कूल वाली, गर्मी में पहनने वाली, घर में बहुत अच्छी अच्छी सी कुर्तियाँ थी और बिल्कुल 400 और 500 के रेंज में। और साइज़ें सारी थी, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, तो सारे साइज़ भी यहाँ पे मौजूद थे। और वो जो प्लाज़ो होता है, प्लाज़ो पैंट होती है, उसकी भी अच्छी रेंज थी, अच्छे कलेक्शन थे। तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह एक बार फिर। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ इब्ने की जो है शॉपिंग हो रही है। और इब्ने सामान ढेर सारा ले लिए और लेने के बाद फिर घुस गए ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए। मैं बाहर खड़ी रही क्योंकि बार बार वो एक एक कपड़ा पहन के आते हैं, फिर मुझे दिखाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर पहन के आते हैं, फिर मुझे दिखाते हैं। और ज़रा ये कलर्स देखिए, सारे समर कलेक्शन थे, सारे समर के कलर, बिल्कुल मतलब पिस्ता ग्रीन और लाइट ब्लू, लाइट पिंक, बिल्कुल सारे समर के कलेक्शन। एक बेल्ट भी इब्ने ने वहाँ पे ली थी, अच्छी बेल्ट है। और ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इब्ने से बोला, बहुत लाइट वेट, ये ट्रिपल लाइन का था, यानी 1000 रुपये का, 1 रुपये कम 1000 का। अब और अच्छा लग रहा था ये बैग, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इब्ने से बोला ले ले, तो इब्ने ने बोला हाँ ले लीजिए। लेकिन फिर जैसे हैंग करने में ना इसकी जो बेल्ट थी वो लंबी वाली नहीं थी, छोटी सी बेल्ट थी। तो इतना बड़ा बैग, इसमें भाई सामान तो रखा ही जाएगा और फिर सामान रखने के बाद इसको हाथ में पकड़ना थोड़ा सा टफ़ रहता है। तो मैंने देखा कि इसमें लॉन्ग बेल्ट नहीं थी तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये सारे कपड़े माशाल्लाह से इब्ने के हैं, ये सारे कपड़े इब्ने को खूब अच्छी रेंज में अच्छा कलेक्शन इब्ने को मिल गया। और वहाँ पे बॉटल्स थी, बॉटल्स 19 रुपये की एक बॉटल थी, तो हम लोगों ने ढेर सारी बॉटल्स भी वहाँ से बाय करी। बहुत अच्छी बॉटल थी, 100 रुपये की 6 थी, और अगर आप लूज़ में लेंगे, सिंगल लेंगे तो 19 रुपये की एक। उसके बाद जब मैं बाहर निकली बिलिंग करा के तो देखा ये मेहंदी वाले बैठे हुए थे और इनके पास कोई कस्टमर नहीं थे। ये धूप में बैठे थे और बिना पंखे के बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कोई भी कस्टमर आ जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई कस्टमर नहीं थे क्योंकि आजकल कोई सीज़न नहीं है मेहंदी का,
शादियां भी मेरे ख्याल से अब नहीं हो रही हैं, आजकल बंद है और कोई भी फेस्टिवल नहीं है। तो मुझे लगा कि चलें थोड़ा सा इनका फ़ायदा मैं ही करा दूँ, थोड़ा सा ये सुबह से बैठे हुए हैं गर्मी में, तो लगवा लेती हूँ मैं एक हाथ में मेहंदी और थोड़ा सा इनका भी फ़ायदा हो जाएगा। मुझे दोनों हाथों में मेहंदी लगवानी थी, मतलब मैं तो सोच रही थी कि दोनों हाथ में लगवा लूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक हाथ में ही मेहंदी लगवाने में मेरा पूरा कपड़ा भीग गया था पसीने से, इतना ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग हो रही थी। और ये भैया कैसे वहाँ पे बैठे थे, ये इनका दिल ही जानता है। बहुत अजीब सा लगता है जब इस टाइप के लोग दिखते हैं सड़कों पे, ऐसे पसीने में, धूप में, गर्मी में बैठे हुए थे और कोई कस्टमर नहीं। और आपको मालूम है कि इस टाइम ये जो मेहंदी इन्होंने लगाई है मेरे हाथों में, ये 50 रुपीज़ में लगाई है एक हाथ पे, जबकि एक हाथ की मेहंदी जो होती है वो 100 रुपीज़ में लगती है। जितने भी सिविल लाइन्स में ये बैठे रहते हैं, रिलायंस के बाहर जो रिलायंस मॉल है, और भी जो भी जहाँ भी बैठे रहते हैं, सब लोग 100 रुपीज़ का लेते हैं एक हाथ की मेहंदी का, लेकिन ये 50 रुपीज़ में लगा रहे थे। उसके बावजूद भी इनके पास कोई कस्टमर नहीं थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ वहाँ पे, मतलब उनको देख के कि बेचारे रोज़ी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, या अगर शादी नहीं हुई है, हो सकता है, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, तो माँ बाप के लिए भाई आदमी कमाता है तो किसी ना किसी के लिए ही कमाता है, तो जिसके लिए भी वो बैठे रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ उनको देख के, मतलब अजीब सा लगा कि इतनी धूप में वो बैठे हुए हैं और उनके आसपास क्या दूर दूर तक कोई कस्टमर नहीं थे। कभी आप जैसे रेड लाइट पे खड़ी हुई है तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो पेन बेचते रहते हैं। बहुत से ऐसे ज़ईफ़ लोग भी रहते हैं जो पेन बेचते रहते हैं, 10-10 रुपए की एक पेन लिए रहते हैं। तो मैं उनसे भी, मुझे उस पेन का कोई काम नहीं रहता है, लेकिन मैं उनसे भी वो पेन बाय कर लेती हूँ। कभी 5 पेन, कभी 10 पेन, मैं हमेशा बाय कर लेती हूँ। हस्बैंड तो पैसे दे देते हैं बिना पेन लिए हुए, कभी मैं पैसे ऐसे ही दे देती हूँ, कभी मैं पेन ले लेती हूँ। तो इस टाइप के लोगों की मदद करते रहना चाहिए इन लोगों को, ये लोग बहुत मजबूर होते हैं। खैर, आगे हम लोग शॉपिंग करके घर, मौसम अच्छा है, शाम का मौसम अब अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारे फ़न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।